मुझे समझ आ रहा है या सॉरी किसी को लग सकता है ये दिल पे, तुझे तो ज्यादा ही लग जाएगा। एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद। इतने डिफरेंट है कि मैंने इसके जैसा एक पार्टनर चूज करेंगे एंड काफी हद तक इसका वुड बी इज लाइक मी। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज क्वाइट फेक। अगर तुम्हारे सामने माइक रखोगे तब तुम रोगे, वरना तुम बड़े मजे तो होता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद सकते। Obviously we have some mic setup but we do not have like podcast setup. I don't like investing in stuff जहाँ पे मुझे returns नहीं मिलते। मुझे जो चीज थोड़ी struggle कर रही है वो है I am Lately I've been thinking a lot about why am I always इसी से पता चलता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। 100 view 10 view। Are you ready? No। Hi guys, this is Pooja Hi, this is Archana and welcome to talking Too Much. Hi guys, this is Pooja Hi, this is Archana and welcome to talking Too Much. So this is going to be a video series where we will be just talking. Hence Pooja has finally convinced me to do sit and talk video, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि she speaks but not that much. मतलब सिर्फ ऑफिस में जहाँ पैसे मिलते हैं। तो अभी आवाज पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, मतलब obviously we have some mic setup but we do not have like podcast setup right now. क्योंकि I don't like investing in stuff जहाँ पे मुझे रिटर्न्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ पता नहीं है रिटर्न्स का। Burn. अगर हम बहुत ज्यादा सुपर फेमस हो गए, अगर सुपर फेमस हो गए तो यहाँ एक नियॉन लाइट आ जाएगी। बट और यहाँ पे 2 पॉडकास्ट। बट अभी के लिए या फिर अगर किसी ने मेरे को बर्थडे पे कुछ गिफ्ट कर दिया, ये देख रहा है और किसी को मुझे गिफ्ट देना है तो प्लीज हमें 2 पॉडकास्ट माइक दे। बट या ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो, इट्स जस्ट मी एंड माय सिस्टर टॉकिंग। और हम यूजुअली हर हफ्ते ही मिल लेते हैं क्योंकि मैं बहुत पास रहती हूँ अपने मम्मी पापा के घर के और बेसिकली मैं दोनों घर पे रहती और मैं बहुत वेली हूँ। मोस्टली मेरा टाइम ट्रैवल में ही जाता रहता है इधर उधर, आइदर आई एम गोइंग टू ऑफिस और इसके घर। तो हम दोनों काफी मिल लेते हैं, तो कुछ तो नया करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। हेंस दिस इज द फर्स्ट एवर वीडियो। दिस इज अ पायलट वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं और हम देखेंगे अगर इस वीडियो 100 व्यू 10 व्यू ज्यादा नहीं है, एवरेज है 100 का। एवरेज नहीं है क्योंकि पिछली वीडियो बहुत गंदी पिटी है। बट या आई मीन वी जस्ट होपिंग, वी आर एमिंग हाई। तो हम लोग 100 वीडियो अगर आ जाए, 100 वीडियो नहीं सॉरी 100 वीडियो आ जाए तो अच्छी बात है। बट 100 व्यूज आ जाते हैं और कुछ एक आधा लाइक आ जाता है तो हम दूसरी वीडियो बनाने, वरना फिर हम अपने मेन फॉर्मेट पे स्टिक करेंगे जो कि है हॉल बनाना। कुछ नहीं जो कि है हॉल बनाना। तो वो बैकअप के लिए हम जाएंगे शाम में। हाँ, स्टार्ट विद नोइंग ईच अदर just for the sake of camera because वैसे तो we are basically living together since past 28 years। जब सर्जना पैदा हुई है मैं उससे 2 साल पहले से जी रही थी। बट हाँ, तो we're gonna talk about each other little और उसके बाद हम इस वीडियो में सिर्फ एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे which is going to be what we are struggling with at present, क्योंकि हम दोनों की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है। I'm married. Yeah, I'm not married. वही we'll be discussing about that and we'll think about it. Maybe किसी को इससे कुछ added value हो जाए लाइफ में। मुझे लगता है कि हम लोगों ने लाइफ काफी देख ली है because the thing is we've been really independent since our childhood और मम्मी पापा used to work a lot. I mean they were busy and basically it was us together navigating the entire life and it is going to be good. So I think we're gonna start with Archana and क्योंकि मेरे बारे में फिर भी लोगों को पता है, अर्चना के बारे में भी पता ही है बट फिर उस लेवल पे नहीं पता अभी तो। मतलब आई एम क्वाइट क्या कहते हैं, quite secret, रिजर्व। हाँ, रिजर्व्ड इज अ बेटर वर्ड। So I'll say I'm more of a reserved kind of a person. I like to stay in my own space. So ठीक है, if somebody is like that, so उसके लिए open up होना is a little different than people like Pooja जो कि हर किसी को सब कुछ बता देते हैं। But anyway, keeping that aside, I think present times में like in past few months मुझे जो चीज थोड़ी struggle कर रही है वो है I am overthinking a lot about whenever there is a major decision in my life, be it changing a job or anything for that matter, not just job, maybe my marriage or going to some new place। अभी मैं बेल्जियम गई थी तो वहाँ जाना। So I think about that a lot कि मतलब पॉजिटिव तो थोड़ा वो हो जाता है बट कि ऐसा भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा, आगे पीछे सब हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो चीज़ नहीं भी होनी होती वो पहली सोच के आई एम नॉट एबल टू enjoy the process of that transition।
ठीक है, and that has somehow started affecting not me but other people around. So I am trying to navigate through that. I guess after 25 सबके साथ ये होता है that it's kind of a transition period. जो पहले के जमाने में 20 to 25 में होता था वो 25 के 30 में होता, तो that's why अभी थोड़ा सा मुझे वो इशू लगा एट प्रेजेंट। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, जस्ट दैट वो एक सब कुछ नया है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू दैट प्रॉब्लम्स कि उसको कैसे बेटर वे में मैं हैंडल कर सकूं। दैट इज माय डील राइट नाउ। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। और मेरी डील अभी यही चल रही है। लेटली आई हैव बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट व्हाई एम आई ऑलवेज स्टार्टिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको बहुत कुछ कर, तो आई स्टार्ट समथिंग एंड आई आल्सो वांट टू डू इट। ऐसा नहीं है कि मेरे को करना नहीं है, क्योंकि जो चीज मुझे करनी है वो मुझे बहुत सालों से कर, वो हो नहीं पा, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई। काफी हद तक मैंने कर भी लिया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन इनडिसिप्लिन किड। मैं कभी, मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं होता, मेरा कोई सिस्टम नहीं है लाइफ में। अगर मुझे सुबह ऑफिस ना खोलना हो तो मैं शायद शाम तक ना नहाऊं। जैसे इसका होता है हमेशा 10-11 बजे तक, इसको मतलब 11 बजे तक ये मैक्सिमम नहाने चली जाएगी होगा। मेरा कुछ नहीं है, मैं 2-3 बजे तक पड़ी रहूंगी। आई विल बी टॉकिंग, आई विल बी डूइंग दिस एंड दैट, आई डू एवरीथिंग, बट आई कीप ऑन प्रोकेस्टिनेटिंग अबाउट थिंग। एंड अभी मुझे पता लगा है कि मैं बहुत बड़ी प्रोकेस्टिनेटर, मतलब मैं इतना ज्यादा सोच लेती हूँ चीजों के बारे में कि मैं वो कर ही नहीं पाती। मतलब आई विल नेवर डू इट। सबसे बड़ी बात है वो नहीं, मैं अपने तक रखूंगी, वो फिर मैं रोऊंगी कि मेरे को नहीं हो रहा, मुझसे हो नहीं रहा, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी वैसी है। But in the end, I know in my heart, problem is me because I am not doing something about it. But the worst part is कि मैं उसको change भी नहीं कर पा, because I know for a fact that you know the day I will start working out, I'll eat healthy, तो मेरी PCOS और ये सब चीजें ठीक होंगी। मुझे ये भी पता है अगर मैं continuously अलग अलग dimensions में अपना दिमाग ना लगा के, like if I just aim for like 3 videos a week और एक वीडियो YouTube की, तो बहुत इजी लाइफ हो जाएगी। बट मुझे रैंडमली कोई आइडिया आ जाएगा, फिर मैं उस रील को बनाने के चक्कर में उसमें पूरी अपनी टाइम निकाल, मैं एंड तक चीजों को टालती रहती हूँ। तो आई थिंक दैट इज लाइक अ मेजर स्ट्रगल इन माई लाइफ, जो मेरे बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। दिस इज माई मेन प्रॉब्लम। थिंक अ लॉट बट आई डू नथिंग। So basically you have so many ideas but you're not able to finish any. Yes, एक भी चीज तभी, I guess that is the only reason why you are lacking in maybe professionally, because उसके पैसे मिलते हैं। हाँ, और उसमें फिर भी उसमें डंडा भी होता है। यार अगर डंडे की बात, एक एजेंडा ड्रिवन चीजें होती है, you have to finish that in Correct. within this timeline. And in office you have these structures in place. You have a Jira, you have Scrum, you have so many things. basically she needs a structure. And she needs some help. मेरे Like obviously she needs a therapist. नहीं, it's not about therapist, because मुझे लगता है therapist तक पहुंचने के लिए भी ना आपको अपने आप में काफी चीजें फिगर आउट करनी पड़ती है। बट आई थिंक मुझे अभी तक तो टचवुड ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई थेरेपिस्ट की चाहिए, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज देयर ओन बेस्ट थेरेपिस्ट। and you know what, people who say that they don't need a therapist needs therapy a lot. I know. ऐसा मतलब कहीं पढ़ा था मैंने। I never said that I don't need a therapist. What I'm saying is Not कि I am my own best therapist. Yeah, that's true. मुझे अभी क्या लगता है, जैसे इसके केस में मुझे ये लगता है कि she overthinks because she cares a lot. मतलब जैसे एक बंदा होता है, जैसे फॉर मी माई करियर इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट आई वोंट बी लाइक, मतलब अगर मेरा करियर, जैसे फॉर हर एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ सो इम्पोर्टेंट, और शी केयर्स अ लॉट। मतलब हर चीज कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आ जाती है कि हाँ ठीक है, ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब ज्यादा कॉशियस रह रहे हैं। अरे मुझे लगता है कि ना मेरे लिए ना होती है कि ये नहीं हुआ तो बस लाइफ वही ना, a lot of people are like that. मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ मसला होगा, फॉर एग्जाम्पल, नहीं सही बात है यार, अगर कुछ हो गई, सपोज इफ आई एम ट्रैवलिंग, जैसे मेरे साथ हुआ था बेल्जियम की, बहुत मजेदार है। आई हैड वन की, तो बेल्जियम में ना ऐसा होता है कि वहाँ पे लॉक अगर तुमने बंद कर दिया है तो दरवाजा खुलेगा नहीं, देन यू हैव टू कॉल समवन, और वीकेंड्स पे नोबडी इज देयर। मेरी चाबी रह गई अंदर, मैं हो गई बाहर, फोन आई हैड, मैंने फोन किया, वो कह रहे भाई हम देंगे 5000 यूरो। मेरे को पागल है, इतना मिल ही नहीं रहा, मैं इसको 5000 यूरो दूं। मैं कहा मेरे पास आई हैड पास, मैं कहा जाके ले आऊं, चल तू बता कहाँ है। इतना निकली फिर वो कहती बट वो बंदा आएगा ऑफिस में तो भी उसको 100 यूरो दे, फिर बंदा चाबी 100 यूरो इज व्हाट, 10,000 रुपए। मैं क्यों दूं 10,000 एक चाबी लेने के लिए, वो भी क्योंकि ही इज कमिंग फ्रॉम सम प्लेस। तो और मुझे लगा कि मैं खुद तो टेंशन में चल हूँ, पापा को होता थी तो और डबल टेंशन में यहाँ पे कि वो पता नहीं क्या हुआ। तो मतलब ऐसी चीजें मैं सोचो, ये सब चीजें यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। you can't predict, but I think you can't predict, but you can definitely manifest. कि होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नेगेटिव सोचते हो ना,
मतलब कुछ ना कुछ भसड़ आती ही आती है, बिकॉज आई हैव लिव्ड विद हर फॉर सो मेनी इयर्स। इतना ओवरथिंक करती हूँ उतना ही कुछ ना कुछ वो जॉब चेंज करने के टाइम पे ये पता नहीं क्या पीएफ स्कैम के चक्कर में Oh दिमाग God. सड़ गया। और मेरे को समझ और नहीं वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी, गौतम के चक्कर आई में। डोंट नो फॉर सम रीजन ये गौतम की बात को बहुत सीरियसली लेती है, मैं नहीं लेता। ऑब्वियसली गौतम इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, बट उसका ओवरथिंकिंग ऐसा होता है कि बिकॉज ही इज ऑल्सो अ मैन, तो आदमी को कितना ही ओवरथिंकिंग हो जाएगा। ओवरथिंक करेंगे फॉर सम टाइम, देन दे विल बी लाइक वीडियो गेम्स इधर उधर। और लड़कियों का क्या होता है, वो लूप में बसती जाती है, फिर वो इसके बारे में और सोचेंगी, फिर उसके बारे में और सोचेंगी, फिर अपने पुराने पास के बारे में और सोचेंगी कि हाँ ये भी मेरे साथ गलत हुआ था। तो वो वैसा साइकिल हो जाता है। और इसको जब भी कोई आप नेगेटिव चीज और एक पॉजिटिव चीज बताओगे तो ये नेगेटिव को ज्यादा पकड़ेगी, हाय कहीं ये तो नहीं हो जाता। I don't like, but I have a habit of doing that in every aspect. So वही मैं कह रही थी कि थोड़ा आजकल थोड़ा इशू चल रहा है इस चीज का, क्योंकि अभी ना इस टाइम पे मेरी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं रिसेंट टाइम्स में। तो अभी आगे और आने हैं, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि थोड़ा ढंग से स्मूथली दिमाग को थोड़ा शांत करके, जो कभी कभी ना कुछ कुछ चीजों में यू शुड गो विद द फ्लो एज वेल, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट सर्टेन थिंग्स। तो तुम्हें ना जैसे चल रहा है चलने दो, अगर कुछ हो रहा है तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज दैट, तो ज्यादा तुम्हारी लाइफ पे इफेक्ट ना करे। बट पहले से पहले सोच के ना कोई फायदा है नहीं, जब आती है वो चीज तुम तब भी टेंशन ले रहे हो, तो पहले लेने का भी कोई फायदा नहीं। बट इट्स इजियर सेड देन डन। या और मेरे साथ ये है कि नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू नॉट कीप माई थिंग पाइल्ड अप। अगर जैसे मेरा अभी कुछ करने का मन कर रहा है, अभी के अभी खत्म कर। और ये थोड़ी सी हेल्प मुझे एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक से भी मिली है, भाई थोड़े अपने ना सिस्टम बना। अब जैसे मैं काफी, अब मुझे टचवुड बताना नहीं चाहिए, जब बताती हूँ जिंक्स हो जाता है, बट एक हफ्ते से मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ भी हो जाए 12 से 1 बजे के बीच में मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, चाहे मेरा मन हो ना हो। मैं कुछ नहीं करती, मैं बस अपना स्पोर्ट्स ब्रा पहन के और अपना मैट बिछा के खड़ी हो जाती हूँ। बट दिस इज द फैक्ट है, अपने आप को काफी एक्टिव लाइफस्टाइल में कहूँ। एवरी वीक इवन दो मैं ऑफिस जाती हूँ और ये सब के साथ भी आई मैनेज टू डू वर्कआउट्स 3 to 5 days, इफ नॉट 5-4 तो मिनिमम हो ही जाता है। अब उसमें क्या होता है, देयर आर डेज जब मेरा ऑफिस की कॉल बज रही होती है, तो बेस्ट थिंग इज कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम बस अपने मतलब एथलेटिक वेयर है जो भी उसमें आ जाओ, बस खड़े हो जाओ, क्योंकि हम स्पोर्ट्स ब्रा पहनेंगे, हम लोग शॉर्ट्स पहनेंगे, अपना पोनी वोनी बांध लो एंड देन यू स्टार्ट वो। फिर तुम्हें लगेगा यार ये 15-20 मिनट या आधा घंटा ही तो एक्सरसाइज करनी है, ये तो हम कर लेंगे, विल कंटिन्यू अदर थिंग्स लेटर। तो मैंने यही अभी करना, और जबकि मैंने ये चीज इसके साथ देखी भी है। एक टाइम पे मैं खुद भी करती थी कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में बाहर लोग बैठे हैं, समोसे चल रहे हैं और हम अंदर वर्कआउट कर रहे हैं कमरे में, तो ये सब चीजें करी है मैंने। और ये सब चीजें आपके दिमाग में होती भी है। बट अभी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही ऐसे ऑल ओवर द प्लेस हो चुकी थी कि कुछ भी मतलब मैं सोच रही हूँ और नहीं कर रही हूँ, तो अब मैंने एक ये चीज तो फिगर आउट करी है कि कुछ भी हो जाए मैं बस एटलीस्ट अपना स्पोर्ट्स वेयर पहन के खड़ी हो जाती हूँ वहां पे। और अभी भी हुआ था, हमेशा थर्सडे को ही हुआ था, आज संडे मेरा मन नहीं कर रहा, तो या तो मैं अपनी घड़ी पहन, वो एकदम से पहनते ही बोलती है कि वो 7 वर्कआउट वीक होने वाला है, मत छोड़ो। ये एप्पल वॉच का तो मेरा ये सीन है भाई, जब से एप्पल वॉच में जिंदगी आई है मेरी वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई है, मैं चार्ज नहीं करती। मैं जान के चार्ज नहीं करती कि भाई मैं उस दिन वर्कआउट नहीं करूंगी जब वो चार्ज। आई डोंट नो व्हाट। मेरे साथ उल्टा है, मेरे साथ ये है कि अगर मैं वॉच नहीं पहनी होगी तो मुझे लगता है मेरा वर्कआउट वेस्ट, मतलब वो समझ। तो यही तो देखो ना, वी आर वेरी डिफरेंट एंड इतने डिफरेंट है कि मैंने इसके जैसा एक पार्टनर चूज कर लिया है काफी हद तक। इसका वुड बी इज लाइक मी, I can see those things because आपको ना सबकॉन्शियसली या कभी कभी इंटेंशनली, आई डोंट नो, हम इतना साथ में रहे हैं, हमें शायद हो सकता है वही ट्रेड्स लोगों में अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ यार इसके साथ बन रही है। लोगों ने देखा भी है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम या ब्लॉग्स वगैरह में भी, ही इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, मैं बिल्कुल डिफरेंट। आई एम लाइक डे ड्रीमर, एक हंकी डोरी वाला काइंड ऑफ पर्सन। और मेरा मतलब ऐसा, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच, लाइक हंकी डोरी, हाँ हंकी डोरी है तो ऐसे लाल टाइप होती है। चल छोड़, हम लड़का से तो हम रिव्यू देंगे कि हमें कैसा लगा, कि क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड था कि अनएक्सपेक्टेड था। यू एक्सपेक्टेड दैट राइट नाउ और यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, यू एक्सपेक्टेड समथिंग। क्या लग रहा था कि हाँ मेरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है जब नहीं, मुझे तो यही प्रॉब्लम थी। मेरे को कहीं ना कहीं किसी हद तक मुझे ये भी लग रहा था कि शायद कि आप बड़े हो रहे होते हो, यू आर स्टिल लिविंग विद योर पेरेंट्स, और कभी वो हो जाते हैं थोड़े बहुत, मुझे लगा था वो, बट अब वो काफी हद तक क्लियर हो गए क्योंकि शी इज ऑल्सो सॉर्टेड, वो भी अब थोड़े ज्यादा ही सॉर्टेड है।
तो वो नहीं, बट मुझे लग रहा था हाँ नहीं वो ये सेम है। हम उसके लिए अलग पॉडकास्ट बनाएंगे। इस पॉडकास्ट में हम वो टॉपिक टच वो नहीं बहुत करेंगे। वो पहले अलग episode एक घंटे का वो टॉपिक। एपिसोड में नहीं ला रहे। What I'm saying is कि अगर आपको जानना है कि एक 25 साल से ऊपर का इंसान हाँ। और 60 साल से ऊपर के इंसान कैसे रहते हैं, दो इंसान घर में कैसे रहते हैं, एवरीवन जो कि अनमैरिड बच्चे, बुढ़े बच्चे अपने बुढ़े के साथ रह रहे हैं, दो बुढ़े जब घर में रह रहे हैं तो कैसे Correct. 20 रियल आजकल हाँ। 20 बिकॉज Because once you start earning, yeah exactly once you once start earning, you're earning हाँ। and you are on your own, तो इंडियन पेरेंट्स के साथ क्या इंडियन दिक्कत पेरेंट्स के है? साथ क्या दिक्कत रहती है, दैट इज टॉपिक फॉर अनदर डे, विल टॉक अबाउट इट लेटर। वेल आई एक्सपेक्टेड कि हाँ तेरी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी, मतलब 2-3 चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, बट उसमें से एक ही काफी फोकस में थी, बिकॉज व्हेन शी सेड कि इसकी लाइफ के अराउंड वाले जो लोग हैं वो भी अब इरिटेट होने लग गए हैं या थोड़े बॉदर हो जाते हैं, भाई इतना क्यों सोच रही है। तो उसमें एक मैं भी हूँ, उसमें ऐसे और भी लोग हैं जो मुझे पता है, बिकॉज शी थिंक्स अ लॉट and she has been like that since a long time. मुझे तो- सबसे मजा आता है बिकॉज आई गेट टू हियर दैट ना, मतलब एक टर्म यार इतना भी नहीं सोचना चाहिए है ना, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 9-10 बंदों से सुनी, इतना भी नहीं सोच रहे। काफी सोचती है, और ये मतलब काफी ज्यादा मतलब जैसे रहते हैं ना। और मेरे इसमें उल्टा है, मेरे में होता है मेरे को कितने लोगों ने कहा भाई थोड़ा सोच ले, भाई कुछ कर ले, भाई कुछ कर। जिंदगी हो जाएगी क्या कर रहा है? मतलब मेरे साथ तो तेरे को क्या लगता है कि मेरी यही प्रॉब्लम होगी कुछ और? यार, तेरी तो पूरी लाइफ की प्रॉब्लम ही इसी के रिवॉल्व बना कर, और कितने टाइम से कर रही है। So simple. नहीं दैट्स ट्रू ऑल्सो। जहाँ पे भी तेरी लाइफ में इश्यूज आए हैं, इट्स बिकॉज यू आर नॉट हैविंग सर्टन Waits. नहीं To live. रेट्स नहीं, तुझे कुछ ना तेरी टाइमलाइंस है, ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई डिसिप्लिन है, यू आर नॉट पंक्चुअल एट ऑल, ठीक है। तो ये यू शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, जो यू और एनी रूटीन व्हिच यू शुड फॉलो। यू नहीं है कांट बी भाई। उठते ही बैठ गए, फोन चला रहे हैं 4 घंटा, सामने वाला बंदा बात कर रहा है, यू आर स्टिल ऑन योर फोन, दैट इज क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल किसी के लिए। अभी की बात है, मैं आई शी वाज लाइक 1 बजे आएगी और बहुत लेट हो जाएगा यार, हम तो कहीं नहीं जा पाएंगे। एंड देन मैं 1 बजे इसके गेट पे थी, तो तैयार भी नहीं, मैं नहाने चली जा, तूने कहा था मेकअप नहीं करके जाएंगे, अरे और तूने कह दिया मेकअप, मतलब मेरे ही मेकअप अगर मेकअप करके नहीं हुआ क्या था, एक बार जब तो तो basically- बेसिकली तैयार थी, ये गंदी बंदी बन के आई, फिर इसने बोला कि तू ऐसे जाएगी, फिर मैं क्या पहनूंगी, फिर मुझे टोन डाउन होना पड़ा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 1 बजे का हम 2 बजे क्यों निकले, क्योंकि शी वाज लेट। क्योंकि फिर उससे उपमा भी। तो तूने भी तो हाँ, तो मैंने तो करना ही था ब्रेक, क्योंकि मेरे नहीं है टाइम टेबल नहीं, सब टाइम टेबल नहीं है, तो अब मैं अपना रूटीन कर रही हूँ। बनाना कुछ तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ आई विल बी टर्निंग 30 कब के साथ तक किसी का रूटीन नहीं है, बट अभी तक चल ही रही है ना लाइक। तो चल, तो मेरी भी चल रही है, दिक्कत हो रही है। इस वीडियो का कोई वैसे मतलब नहीं है, बट पॉइंटलेस, इससे बट किसी को रिलेटेबिलिटी भी मिल रही है, इट्स अच्छा है फीलिंग कि एवरीबॉडी इज सेम, सारी हम girls लोग same। सारे एक ही बोट में है, and there are girls, real girls जो ऐसे जी रही and who have real jobs in the sense normal jobs। मैं ये नहीं कह रही कि भाई influencer की जॉब कोई कम है, but like normal routine jobs, they're just 9 to 5 9 to 5 भी नहीं है भाई हमारी, मेरी तो 9 to 8 and it's like corporate jobs, Corporate. jobs या business या whatever, they do still have aspirations and they have a family, they have so many roles and responsibilities to juggle, so I and at think the same time mental physical health नहीं, एट द सेम टाइम तुम्हारे अपने भी कुछ मतलब तुमने अपने आप को भी किसी चीज के लिए देखा होता है ना, कि दैट यू नीड टू अचीव दैट, तो वो चीजें कहीं ना कहीं तो लैक करती है। एंड मेरा तो भाई जो सॉरी किसी को लग सकता है, दिल तुझे तो ज्यादा ही लग जाएगा, पूजा को क्या लगेगा? बट मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज क्वाइट फेक, या सोशल मीडिया social media is a fake। नहीं, बट द पीपल हु आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ कि भाई हमने ये ले लिया, वो ले लिया, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत मजे में। मतलब आजकल सोशल मीडिया में मेरे को क्या लगता है, बिकॉज आई एम अ कंज्यूमर, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर और आई एम नॉट अ क्रिएटर, तो मुझे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से ये लगता है अगर तुम्हारे सामने माइक रखोगे तब तुम रोगे, वरना तुम बड़े मजे में। ऐसा नहीं होता लाइफ में तुम्हारे। तो ये चीज इसलिए मैं हर जगह रो रही हूँ आज। मैं तुम मतलब नोबडी इज आस्किंग यू टू क्राई आल्सो, बट इतना मत देखो। एक्चुअली होता क्या है, मुझे क्या लगता है, मैं कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर यू ऑलवेज वांट टू शो द बेस्ट साइड ऑफ योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, बिकॉज यू डोंट वांट टू Give negativity to हाँ, ना, you give don't want to give out negativity, and you also don't want other people to feel कि यार But what happens यार when ये it is मेरा- in a podcast or some talking platform? So that is what happens, because podcast और ये जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट होते हैं, दे आर मेंट टू बी अ सेफ स्पेस जहाँ पे आप अपने इमोशंस और कॉन्वर्सेशंस, डीप कॉन्वर्सेशंस पे जाओ। तुम खुद देखो, एक मिनट की
रील और एक 10 सेकंड की 20 सेकंड की स्टोरी, इतनी फर्क होती है। तो आई थिंक कि कई बार क्रिएटर्स भी ना काफी कंफ्यूज, उनको अपनी ओरिजिनल साइड दिखाने का मन कर रहा होता है और उनको एट द सेम टाइम अपनी एक एस्पिरेशनल लाइफ भी दिखाने का मन करता है कि हाँ यार लोग कुछ तो देख के इंस्पायर हो या कुछ तो देख के ऐसा फील करे कि हाँ मुझे भी इसकी तरह बनना है, तभी तो वो एक कनेक्ट बना के रखे। अगर एक क्रिएटर रोज ही आके अपने दुखड़े रोए, ऑब्वियसली दुखड़े से और ज्यादा उसको हाइप, बट वो खुद अपने अंदर नहीं जाएगा ना कि मैं रोता ही रहूं, तो उसको एक बैलेंस भी रख। बट लाइक इस चीज में क्रिएटर की दिक्कत नहीं है, इस चीज में कंज्यूमर की ये दिक्कत है, बिकॉज ना देख everybody is like कि कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, राइट? वी आर कंज्यूमिंग समथिंग और दी अदर, बट देयर आर सर्टेन पीपल जो बहुत ना शिप कर, वो चीज शिपिंग कल्चर बहुत गलत। व्हाट इज शिप? शिप मतलब कि वर्शिप, वर्शिप, ठीक है, वर्शिप कर रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे कर रही है, अब तो इसने डियोर का बैग ले लिया तो हम डियोर का हाँ, बैग लेंगे, ठीक है। वो बट एट द सेम टाइम तुम माइक लगा दो तो वो बंदा रोता दिख रहा है कि, एंड देन कभी कभी तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं भाई बोल रहे तो मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूंगी बैग में, उसी टाइम ऑल वीडियो उतनी टाइम तुम्हारा इतना बड़ा क्लोजेट दिख गया कि वहाँ पे जैकनेस लगा है और क्या था वो हरमेस वाला, हरमेस। हर क्या होता है वो? बर्किन। वर्किंग तो होता है नॉर्मल लोगों के लिए तो ठीक है भाई, इट्स नॉट अफोर्डेबल। तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद सकते, किडनी बेचनी पड़ रही है, फ्री बेच के भी नहीं आ रहा बस। बट अगर आ भी जाए, आ भी गया, अरे यार कमा लिया भाई, बन गई मेंबर, मैं ले आई, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि दैट्स नॉट गिव यू। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ऐसे नहीं कि आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक, अब मैं इसको कनेक्ट करूँ। तुम अपना कितना भी स्ट्रक्चर बना लो लाइफ, तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पहुंच के भी यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। So that is true. You should make a timetable or you should have a discipline for yourself to make yourself better, not to achieve something. अगर तू कुछ अचीव करने के लिए करिए ना, जब हम पतले भी हो रहे थे, हम अचीव नहीं करते, हम तो रहे थे कि हो गए तो यार कितना मजा आ जाए। The thing is, अब मैं ओपनली बता कि मेरे को अपनी लाइफ में ये लग रहा था कि मैं बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं कुछ भी चीज स्टार्ट नहीं कर, एंड द इजीएस्ट ऑफ इट ऑल वाज टू स्टार्ट वर्किंग। तो इसीलिए मैंने वो स्टार्ट सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि चलो कुछ तो मैं स्टार्ट कर पाई। एक होता है ना अपने दिमाग में प्रूफ करते हो, दैट इज व्हाट इट इज। अब मेरा क्या होता है कि स्टार्ट तो मैंने कर दिया, एक हफ्ता भी मैं कर देती हूँ कुछ कुछ कर, और मेरे टाइम पे तो 21 दिन वाली हैबिट भी काम, 21 दिन जो कहते हैं कि आपका एक हैबिट बना सकते हैं, मेरे लिए वो नहीं काम करा ऑनेस्टली। एंड आई थिंक हर इंसान अलग होता है, तो फॉर मी इट डिड नॉट वर्क एट ऑल। आई कंप्लीटेड अ टास्क फॉर 21 days स्ट्रेट, एंड उसके बाद 22nd 23rd डे पे मैंने क्विट मार दिया। तो इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी देन इट वोंट वर्क फॉर यू। द ओनली थिंग दैट विल वर्क इज कि भाई करो। चलो फिर सोल्यूशन क्या है? अभी तो सोल्यूशन नहीं दिया ना। तूने मेरा दे दिया, बहुत क्या दिया मैंने? तूने जलील कर दिया। अच्छा ना, तो ऐसे बैठी थी, इसकी तो लेती थी। मैंने बस ये बोला कि हाँ मेरा सोल्यूशन एक सोल्यूशन, अपना सोल्यूशन भी खुद ही दे नहीं तेरा तेरा मतलब इसकी बात का सोल्यूशन एक तो मेरे को लगता है कि अपना थोड़ा माइंडसेट हिलना तो देखो है, वो तो मेन है, बट एक चीज जो है, डोंट थिंक कि भाई मुझे ये चीज इस टाइम पे देनी है, मैं इस वजह से करूँ वो अभी, मतलब टाइम टेबल इसलिए बनाऊं क्योंकि मुझे वो चीज अचीव करनी है। देखो अचीव तो कुछ हो नहीं पा रहा, मेरा माइंडसेट अभी ऐसा है, मेरे को जो चीजें अचीव करनी है वो मेरे दिमाग में इतनी बड़ी है कि वो मेरा दिमाग उन्हीं उस बड़ापन को सोच कर ही डर जाता है और कुछ भी स्टार्ट नहीं करता। और जब मैं अपने ड्रीम्स किसी से डिस्कस भी करती हूँ, जैसे गौतम से करती भी, तो वो भी यही बोलते हैं तू कर लेगी, इतना सोच मत। उसका एक ही होता है, तू सोच मत। मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरा भी तो कहने का मतलब यही है, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट कॉन्शियसली। तुम यही बैठ के सोचोगे देन इट विल मेक यू सैड रादर देन मोटिवेटिंग। हाँ, should always enjoy your little win. ठीक है, तो अब अर्चना, नाउ फॉर अर्चना आई थिंक आई हैव अ स्ट्रक्चर्ड आउटलुक फॉर हर लाइफ। पहला तो इसको शी नीड टू स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स एंड ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। इसकी लाइफ इतनी रूटीन है। अब मैं आपको बताती हूँ ज्यादा रूटीन बनाने से क्या प्रॉब्लम सुनती। एक बंदा होता है जिसमें से मैं, एक बंदा होता है खुले सांड की तरह घूम रहा है, तो वो भी गलत बात है, वो आप देख चुके हो। दूसरा बंदा जो होता है जब वो हर चीज का रूटीन बना दे कि मैं इतने इंच से इतने इंच खाऊंगी, इतने इंच से इतने इंच सोऊंगी, इतने बजे ये देखूंगी, इस बजे मेरा ये देखती हूँ, मैं ये करती हूँ, मतलब कितनी चीजें, इसी कलर की ब्रेड खाऊंगी, नॉर्मल सारे नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद चलो जो भी, तो ब्रेक नहीं लूंगी। अगर मेरी ऑफिस चल रही है तो मैं ऑफिस यही कर दी रहूंगी। मतलब आपका दिमाग जो होता है ना, वो आपसे नहीं बोलेगा दिमाग, क्योंकि उसे पता है आप कैसे, क्योंकि अगर आपको वो बोल देगा कि मैं थक रहा हूँ तो आप उस पर भी चढ़ जाओगे, कैसे थका, तुम तेरा थकने का टाइम है, तुम थक सैटरडे संडे को। तो आई थिंक फॉर अर्चना शी नीड्स टू स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स एंड शी नीड्स टू लर्न हाउ टू रिचार्ज हरसेल्फ। मुझे लगता है अर्चना का रिचार्ज होने का मतलब है कि सिर्फ टीवी लेट गए और टीवी देख रहे हैं।
बट वो लेट के टीवी देखना भी ये दिन में नहीं कर सकता, वो रात को होगा। अगर इसको 12 बजे काम खत्म हो रहा है तो 12 बजे लेट के टीवी देखेंगे, 1 बजे तो 1 बजे देख। आई थिंक अपनी लाइफ में थोड़े से ब्रेक्स डालने की जरूरत है। ऑफिस वाले डेज में थोड़ा एक आधा ब्रेक ऑफिस के बीच में, या अगर नॉर्मल लाइफ क्या में करोगे? एक आधा रूटीन। मतलब क्या क्या करते हैं, मतलब क्या क्या कॉफी पीते हैं, या कॉफी भी नहीं पीते, बाहर जाके माँ बाप से थोड़ी बात कर लेते हैं। चलो मम्मी पापा से बात नहीं करनी, इधर उधर घूम फिर लिए। हाँ ठीक है, हमारे घर में गेस्ट बहुत आते हैं, बट इट्स फाइन। तो अगर मतलब अगर इसको कुछ नहीं करना तो तुम बाहर निकल जाओ, घूम के आ गए, कुछ कर लिया, ठीक है, ओके, तो बट वो भी छोड़। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं कर रहे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप अगर अपने उस स्पेस से जहाँ पे आपका लैपटॉप उस स्पेस से निकल के किसी और स्पेस में कह रही हूँ बाहर ही चले गए, अंदर में बैठ अपना फोन ही चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपका ब्रेन फ्रेश होता है और थोड़ा सा आप हिलते भी हो। वो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि लाइफ में हर चीज के बाद इतना ज्यादा सोचना कि ईदर इट विल हैपन और इट वोंट हैपन, इट वोंट हैपन एवर अगेन, एक वो वाला, वो भी थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत, कि इन द सेंस कि अगर ये चीज नहीं भी हो तो क्या ही हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है, हर चीज के बारे में ये मानना कि कोई भी चीज इसके फेवर में कभी जा ही नहीं सकती, वो उल्टी ही होगी, वो पहले ही मान नहीं, फेवर में तो जाती है, बट लेट वही ना, क्योंकि तेरे दिमाग में अभी भी दिमाग में लेट लेट जाती है, तो- लेट जाना इज फाइन। बट अगर मैं लेट जाती हूँ, नहीं, तो तुम अगर पहले ही सोच लोगे कि लेट जाएगी तो वो ऑब्वियसली लेट हो ही जाएगी ना, क्योंकि वो जल्दी भी होगी तो तेरे दिमाग में वो लेट ही हो। तो आई अगर तू एक चेंज करके देख अपना पर्सपेक्टिव, आई थिंक कि अगर तू ये सोचे कि हाँ ये चीज है, ये तो हो ही जाएगी, तो अगर वैसे वाला पर्सपेक्टिव सोचेगी तो आई थिंक एक बार को हो भी जाएगी। क्योंकि आई हैव एक्चुअली सीन दिस इन माई लाइफ कि जब आप कोई चीज को बहुत पॉजिटिवली अप्रोच करते हो तो वो चीज होती है। हमारे और पॉडकास्ट बन ही जाए तो बन ही गया, तो मतलब आई थिंक वेस्ट साइड में कपड़े मिल ही जाएंगे। so that is what it is, and I think we should wrap it up. I think we should wrap it up. तो अब हमारा फीडबैक ये लगता है अब है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, सो आई विल बी आस्किंग वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू पूजा। आपको क्या लगता है कि क्या मैं पॉडकास्ट करने लायक एक इंसान? I think I'll be very honest, और मुझे लगता है कि yes you can be a good podcaster because you think like deeply, और उसके बाद तू आंसर, you have picture in your mind कि कैसे कैसे आंसर कर, कैसे कैसे चीजों को जोड़ना है। मेरे को लगता है कि दिमाग में क्लैरिटी होती है तो आप पॉडकास्टिंग अच्छी कर लेते हो। बट थोड़ा मेरे को जो इशू रहता है वो भूल जाती और भूल नहीं, मैं वैसे ही फिर तुझे तो फिर तू वाणी सही आ रहा, सही आ रहा। तो हाँ वो है थोड़ा। तो आई थिंक यार दैट वाज इट फॉर टुडेस पॉडकास्ट। हमने वीडियो बोला था पहले, कोई End तक आते आते तूने बोला मैं पॉडकास्टिंग करने लायक हूँ। मैं बोल रही ठीक हूँ है, पॉडकास्ट अभी वहाँ पर माइक नहीं है, बट दिस इज अ पॉडकास्ट। नहीं हाँ, मतलब video। ठीक है, जो भी समझ में ले लो यार, आई डोंट ठीक ठीक लगा। बट ये थी बात है कि मुझे ये समझ आया है कि थोड़ा चीजों को लाइटली लेना चाहिए, और मुझे जो कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, तो मुझे ऐसे से वही समझ आया जो मुझे समझ आता और मुझे भी पता था कि मेरे को स्ट्रक्चर बताना है, तो मुझे भी यही समझ है। बेसिकली हमने बस अपनी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस किया है। इफ यू आर ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू दीज थिंग्स अभी अपनी लाइफ में, तो मे बी तो आपको आप भी पता है ट्राई कर लो जो हम लोग आंसर। करेंगे आगे। और शायद आपको आपका आंसर पता है कि हमें भी स्टार्टिंग में पता था और वही निकल। आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। अगर आप आ गए हो एंड और हमारी बकवास सुन रही है, और अगर कुछ इससे हेल्प मिली हो तो वेल एंड गुड, नहीं मिली हो तो सुन लो। और अगर नहीं भी मिली है तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस। वी टॉक अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। If you're on this channel for the very first time, Do like, share and subscribe to keep our handle and here. stay connected on talking to it. Bye. अरे एक बार इंट्रो कर दो तो कट। इंट्रो तो अच्छा बना था, आउटरो ही कर दिया। चलो भाई अब इसको रैप अप करते हैं। बाय।